रात गहरी और खामोश थी। चांद पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे किसी राज पर पहरा दे रहा हो। हवा में ठंडक थी, मगर एक अजीब सी बेचैनी भी। हल्की हवा जब पत्तों को छूती तो यूं लगता जैसे जमीन कोई पुराना किस्सा याद दिला रही हो। ऐसे में रावी की पुरस्कून मगर गहरी आवाज अभरती है। दुनिया की तारीख में बहुत सी ताकतें आईं और गईं, मगर कुछ नामतें ऐसी थीं जिन्हें रब ने खुद मुंतखब किया। आज मैं तुम्हें एक ऐसी अंगूठी का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसके अंदर जन्नत की फरमानबरदारी थी, परिंदों की बोली थी, हवाओं का रास्ता था और जमीन के छिपे खजानों की चाबियां थीं। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा राज उसकी ताकत में नहीं, उसके इम्तिहान में था। अचानक दूर से सल्तनत सुलेमान की रोशनी चमक उठती है। सुबह की पहली किरण महल के बुलंद सितूनों को छूती है, परिंदों के परों से टकराती रोशनी यूं चमकती है जैसे फजा में मोती बिखर रहे हों। दरबार वसिया है, फर्श आईने की तरह चमकता हुआ। इंसान, जानवर, फरिश्ते और जन्नत सब अपनी अपनी जगह अदब से खड़े। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर जलवा अफरूज हैं, नूर से भरपूर चेहरा और अंगली में वो सुलेमानी अंगूठी। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता अंगूठी पर जूम करता है। सियाह पत्थर, अंदर हल्की सी रोशनी और पत्थर के गर्द अरबी नक्श, जैसे कायनात के राज उसमें कैद हों। सुलेमान नरमी से दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, ये सब तेरे फजल से है। मैं कमजोर हूं तो मेरा मुहाफिज है। जन्नत के सरदार आसिफ आगे बढ़कर सिर झुकाते हैं। बादशाह सलामत, आज का हुक्म। सुलेमान फरमाते हैं, शमाल के पहाड़ों में जो लोग प्यासे हैं वहां पानी पहुंचाओ, उनकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। जन्नत फौरन झुक जाते हैं। आपका हुक्म सिर आंखों पर। ये वो मंजर था जो दिखाता था कि हकीकी बादशाहत ताकत से नहीं, आजिजी से होती है। अंगूठी की रोशनी धीरे धीरे धड़कती है, रावी की आवाज गूंजती है। ये अंगूठी बादशाहत की लोगों पर धाक बैठाने के लिए नहीं थी, ये एक मौजज़ा थी। इस अंगूठी के जरिए सुलेमान हवाओं को रास्ता देते थे, परिंदों की जबान समझते थे, जन्नत को हुक्म देते थे। मगर याद रखो, अंगूठी की ताकत सिर्फ उसी के हाथ में थी जो अल्लाह के हुक्म का ताबा हो। इस दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर कहीं दूर एक तारीख साया जन्म ले रहा था। अब एक जिन जिसका नाम सर्राफ था, वो कभी जन्नत में बुलंद मकाम रखता था, मगर तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया था। तारीकी में उसकी सरख आंखें चमकती हैं। वो खुद से कहता है, अगर ये अंगूठी मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊं। सुलेमान अपनी राया में मग्न है, मगर मैं मौका का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन सुलेमान दरिया के किनारे गसल के लिए जाते हैं, साथ उनका वफादार जिन मुहाफिज मौजूद होता है। सुलेमान अंगूठी उतार कर जिन को देते हैं, उसकी हिफाजत करना, जब मैं वापस आऊंगा मुझे दे देना। सुलेमान पानी में कदम रखते हैं और वो लम्हा जिसका सर्राफ इंतजार कर रहा था आ पहुंचता है। सर्राफ अपना हलिया बदल लेता है, बिल्कुल मुहाफिज जिन की तरह। वो दूसरे मुहाफिज के पास जाता है और उसकी आवाज में कहता है, बादशाह सलामत ने हुक्म भेजा है, अंगूठी अभी दे दो, इन्हें खास वजीफा पढ़ना है। मुहाफिज सादा दिल था, उसने अंगूठी फौरन उसे दे दी। सर्राफ की शैतानी हंसी खामोशी में गूंजती है। वो अंगूठी पहनता है और लम्हे भर में हुआ रख जाती है। परिंदे आसमान पर तेजी से उड़ते हैं, जमीन हल्की सी लरजती है। सर्राफी गुरूर से कहता है, ये ताकत अब मेरी है। वो सुलेमान का हलिया बदलकर दरबार में दाखिल होता है। सब हैरान रह जाते हैं। बादशाह सलामत, आप यहाँ? आप तो दरिया पर थे। सर्राफ तकब्बुर से कहता है, मेरे हुक्म पर सवाल? मैं सुलेमान हूँ। जन्नत को उसकी आवाज अजीब लगती है, मगर अंगूठी देखकर कोई कुछ कहने की हिम्मत न करता। दूसरी तरफ जब सुलेमान पानी से बाहर आते हैं, मुहाफिज घटने टेक देता है, मुझे धोखा दिया गया, अंगूठी ले ली गई। सुलेमान के चेहरे पर गम आ जाता है, मगर वो फरमाते हैं, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ताकत उसकी थी, उसने वापस ले ली, मैं सब्र करूंगा। वो आम इंसान की तरह सफर शुरू कर देते हैं, पुस्तियां बदलते हैं, मजदूरी करते हैं, मगर शुक्र अदा करते हैं। रात को सितारों के नीचे दुआ करते हैं, ए रब, अगर ये आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। उधर सर्राफ अंगूठी के बावजूद कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जन्नत उसकी इताअत नहीं करते, हवा उसके हुक्म पर नहीं रखती, परिंदे उसके इशारे को नहीं समझते। सर्राफ गुस्से में चीखता है, मैं बादशाह हूं, हुक्म मानो, मगर कोई मानता नहीं। एक रात गुस्से में वो अंगूठी समंदर में फेंक देता है। अंगूठी पानी में गहराई की तरफ गायब हो जाती है। सुबह एक माही गिर जाल फेंकता है, एक बड़ी मछली जाल में आती है। घर जाकर जब उसकी बीवी मछली का पेट चीरती है, अंगूठी उसके हाथ में आ जाती है। इसी दिन सुलेमान बाजार में बैठे मजदूरी तलाश कर रहे होते हैं। माही गिर गुजरता है, अंगूठी हाथ में चमकती है। सुलेमान की नजर अंगूठी पर पड़ती है, वो उसे हाथ में लेते हैं और जैसे ही पहनते हैं, हवा रख जाती है, फिर तेज चलने लगती है।
परिंदे उनके ऊपर उड़ने लगते हैं। जन्नात इनकी समत दौड़ पड़ते हैं। ताकत वापस आ चुकी थी। सुलेमान आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, ए अल्लाह, ये तेरे फजल की निशानी है। वो दरबार की तरफ बढ़ते हैं। सर्राफ खौफ से घबरा जाता है। जन्नात सरगोशी करते हैं, असल बच्चा लौट आया है। सुलेमान दरबार में दाखिल होते हैं। अंगूठी हाथ में चमक रही है। सर्राफ कांपते हुए पीछे हटता है। सुलेमान फरमाते हैं, सर्राफ, ताकत तुम्हारे हाथ में थी, मगर दिल में ईमान न था, इसीलिए अंगूठी ने तुम्हें कबूल नहीं किया। ताकत अल्लाह की अता है और वो उसे उन्हीं को देता है जो उसके ताबा हों। जन्नात सब झुक जाते हैं। सर्राफ को सजा मिलती है और सुलेमान फिर तख्त पर बैठ जाते हैं। रावी की आवाज आखिरी बार गूंजती है, यह किस्सा सिर्फ एक अंगूठी का नहीं था, ये सबक था गुरूर, आजिज़ी, ईमान और आजमाइश का। ताकत उसके पास नहीं होती जो उसे छीन ले। ताकत उसके पास होती है जो उसका हकदार हो, और हकीकी हकदार वही है जिसका दिल अल्लाह की रिजा के ताबा हो। दरबार नूर में नहा जाता है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट करता है और मंजर खामोशी में डूब जाता है।